बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर जो रजिस्टर्स यूज़ होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी क्या फंक्शनैलिटी है। देखिए, ये जो लेक्चर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले आपको ABCD आना चाहिए। तो जब आप असेंबली लैंग्वेज पढ़ते हैं तो असेंबली लैंग्वेज में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि रजिस्टर, हर एक रजिस्टर की फंक्शनैलिटी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास एक स्लाइड आई हुई है। तो इसमें हमारे पास कुछ रजिस्टर्स आ जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर्स। देखिए उनमें से क्या है जी, ABCD। सो ए से हमारे पास बनता है एकम्युलेटर रजिस्टर, बी से बेस, सी से हमारे पास काउंटर रजिस्टर और डी से डाटा रजिस्टर। अब देखिए, अगर तो हमारे पास जो रजिस्टर है एकम्युलेटर रजिस्टर है, ये किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं? ये बेसिकली हम अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि हम इनपुट आउटपुट फंक्शंस के लिए ये हम यूज़ करते हैं। उसके बाद बेस रजिस्टर आ जाता है, जो डाटा हमारा रैम के अंदर पड़ा होता है उसका एड्रेस ये रिटर्न करता है। उसके बाद काउंटर रजिस्टर होता है, ये हम लूप वगैरह में हम यूज़ करते हैं। इसकी बाद में फंक्शनैलिटी मैं आप लोगों को बताऊँगा। इसके बाद आता है जी हमारे पास डाटा रजिस्टर, जो डाटा हमने आउटपुट के लिए शो करवाना है, मतलब कि जो डाटा हमने आउटपुट करवाना है, प्रिंट करवाना है, तो वो उस डाटा को हम डाटा रजिस्टर में ही पहले स्टोर करवाएंगे, तब जाके हम उसे प्रिंट करवा सकेंगे। अच्छा, उसके बाद ये इन सब को छोड़ दें, ये नीचे आ जाए, ये सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं। सेगमेंट रजिस्टर्स हमारे पास 4 होते हैं। जब जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को बताया कि जो हमारा असेंबली लैंग्वेज का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली उसके लिए हमने एक वर्ड याद किया होता है MSDC। तो ये बेसिकली वैसे ही है कि डी से सी से कोड, डी से डाटा और एस से स्टैक। और यहाँ पर एक नया आया है हमारे पास एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये देख रहे हैं आप, एक्स्ट्रा सेगमेंट। ये कोड सेगमेंट हो गया, डाटा सेगमेंट आ गया, एक्स्ट्रा सेगमेंट ऑफ स्टैक। ये तो वही सारे पुराने जो हमने ऑलरेडी यूज़ भी किए हुए हैं, कोड, डाटा और स्टैक। ये जो एक्स्ट्रा सेगमेंट है ये अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। और मैं एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ कि हमने जितने भी प्रोग्राम्स यहाँ पर अपने इस बुक के थ्रू हमने जितने प्रोग्राम बनाने हैं उसमें हम जस्ट कोड, डाटा और स्टैक सेगमेंट यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम यूज़ नहीं करेंगे। हाँ, अगर इन केस के हमने इस सेगमेंट में कोई अपने वेरिएबल्स या उनको हमने यूज़ करना हुआ तो वो हम एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम डाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं हमारे पास है इंडेक्स रजिस्टर है। इंडेक्स रजिस्टर दो है हमारे पास, एक सोर्स इंडेक्स है और दूसरा डेस्टिनेशन इंडेक्स है। ये बेसिकली जो हमारा ऑपरेंड होता है उसका ऑफसेट रिटर्न करता है। ऑफसेट बेसिकली क्या चीज़ होती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एरे है, एरे का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मेरे पास 0 है और उसके अंदर 10 एलिमेंट। तो थर्ड एलिमेंट का जो ऑफसेट होगा वो क्या बनेगा हमारे पास कि 1 2 3। तो जो थर्ड एलिमेंट होगा 1 से लेकर 3 तक, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है और जो हमारी एरे है वो है इंट टाइप की। तो जो थर्ड एलिमेंट है उसका ऑफसेट क्या बनेगा? उसका ऑफसेट बनेगा 12, क्योंकि एक जो 0 इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है वो 4 बाइट है, फिर उसके बाद 4 बाइट, फिर उसके बाद 4 बाइट। ठीक है, जो थर्ड एलिमेंट है हमारा उसका जो इन ऑफसेट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा? 12 बनेगा। ऑफसेट बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपने 0 इंडेक्स से फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द मेमोरी से लेकर जहाँ तक आपका एलिमेंट पड़ा हुआ है वहाँ तक का कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, उसे हम कहते हैं। तो इसी तरीके से सोर्स इंडेक्स और हमारा डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये डेस्टिनेशन का ऑफसेट हमें जो है वो रिटर्न करता है। नेक्स्ट हमारे पास बेस पॉइंटर। ये बेसिकली जो हम फंक्शन वगैरह यूज़ करते हैं उनका एड्रेस रिटर्न करता है, या जो पैरामीटर वगैरह पास करवाएंगे या लोकल वेरिएबल्स होंगे ये उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। स्टैक पॉइंटर बेसिकली पुश एंड पॉप ऑपरेशन के लिए यूज़ होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, जो कि एड्रेस होल्ड करता है हमारी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का। अच्छा, इन सब के बाद हमारे पास आता है आखिर में एक फ्लैग रजिस्टर। ठीक है, तो ये इसके लिए अलहदा से हमारे पास एक चैप्टर है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास टोटल 16 बिट्स होती हैं, जिनमें से 9 यूज़फुल बिट्स होती हैं। हर एक बिट का हम अलहदा से हमने ये वीडियो बनानी है। तो फिलहाल आप ये समझ रहे हैं कि ये फ्लैग रजिस्टर होता है जिसके अंदर 16 बिट्स होती हैं और जिनमें से 9 यूज़फुल बिट्स होती हैं, और उनका जो पर्पज़ होता है वो मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगा।
तो यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, यहाँ पर देखें कि मैंने AX लिखा है, बल्कि नहीं, हम इधर आते हैं, यहाँ पर देखें, ये देखिए जनरल पर्पस रजिस्टर है, ये बेसिकली 4 होते हैं, ABC। अगर तो रजिस्टर का साइज 8 बिट है तो मैं इसे A लिखूँगा, अगर वो 16 बिट है तो उसे मैं AX लिखूँगा, ठीक है, AX, BX, CX और DX। अगर मैं रजिस्टर का साइज़ 32 हो जाए तो वो बन जाएगा एक्सटेंडेड AX, BX, CX और DX, EEDX, ठीक है। अगर EAX, EBX, ECX और EDX, अगर वह इसका साइज़ हमारे पास 64 बिट हो जाता है तो RAX, R से मुराद रिच है। तो कहने का मकसद ये है कि जी जो हमारा साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी जो नॉमेनक्लेचर है वो भी चेंज होती जाएगी। अगर 8 बिट का है तो उसके लिए मैं A यूज़ करूँगा, अगर 16 बिट का है तो उसके लिए मैं AX यूज़ करूँगा, अगर 32 बिट का है तो उसके लिए EAX, एक्सटेंडेड एक्यूमुलेटर रजिस्टर, अगर 64 बिट का है तो रिच एक्यूमुलेटर रजिस्टर, ठीक है जी। जनरल पर्पस रजिस्टर 4 होते हैं, ABCD। तो A से एक्यूमुलेटर, B से बेस, C से काउंटर और D से डाटा। सेगमेंट रजिस्टर भी 4 होते हैं, डाटा, कोड, स्टैक और एक्स्ट्रा। इंडेक्स रजिस्टर हमारे पास 2 होते हैं, सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स। इसी तरीके से हमारे पास पॉइंटर रजिस्टर जो होते हैं वो 3 हैं, स्टैक, बेस और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, ठीक है। ये स्टैक में यूज़ पुश एंड पॉप के लिए यूज़ करते हैं, ये हम फंक्शंस के जो पैरामीटर्स होते हैं या लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम बेस पॉइंटर यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली क्या करता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, और फ्लैग रजिस्टर क्या करता है, स्टेटस ऑफ द बिट्स को ये जो है ना वो रिप्रेजेंट करता है। मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ स्लाइड में, यहाँ पर एक चीज़ आपको समझानी है कि जो AX रजिस्टर है, AX रजिस्टर का साइज़ कितना है जी, हमारे पास 16 बिट है। इस 16 बिट को हम 2 पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। जो उसका लोअर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं AL लोअर, और इसका हायर पार्ट होता है उसे हम कहते हैं AH। तो इसका जो लोअर पार्ट है वो भी हमारे पास 8 बिट का होगा, हायर पार्ट भी 8 बिट का, तो 8 और 8 ये 16 बन जाएगा। सो AX तो जो है ना वो उसका हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, AL और AH में। जब हम कोई डाटा वगैरह कोई हम स्टोर करवाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, लोअर पार्ट में डाटा हमारा सेव होता है। जिस तरह हम कोई डिजिट वगैरह हम स्टोर करवाते हैं तो क्या होता है जी, मुझे बचपन में पढ़ा था कि जी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो सबसे पहले जो राइट मोस्ट बिट्स होती हैं वो फिल होती हैं। तो सबसे पहले जो हम डाटा हमारा फिल होगा वो DL रजिस्टर में फिल होगा, उसके बाद DH रजिस्टर में जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो हैं ये स्लाइड थी, इसलिए आप लोगों को हर एक चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। ये आपने बार बार इसको देखना है और इसको समझना है कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं हम, ये हमारा अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं या इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए। बेस रजिस्टर हमारे पास होता है जो कि उस डाटा का एड्रेस होल्ड करता है जो मेमोरी के अंदर पड़ा होता है। काउंटर रजिस्टर लोड में यूज़ करते हैं, डाटा रजिस्टर आउटपुट के लिए डाटा हम स्टोर करवाते हैं। सोर्स इंडेक्स और डेस्टिनेशन इंडेक्स ऑपरेंड का ऑफसेट हमें रिटर्न करता है। बेस पॉइंटर लोकल वेरिएबल्स या जो फंक्शंस के पैरामीटर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। स्टैक पॉइंटर पुश पॉप के लिए यूज़ करते हैं। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करता है, क्योंकि ये पॉइंटर्स हैं तो फादर एड्रेस होल्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेगमेंट रजिस्टर्स आ जाते हैं, वो 4 हैं, कोड, डाटा, एक्स्ट्रा और स्टैक, और आखिर में हमारे पास आ जाता है फ्लैग रजिस्टर। जी तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।